हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एसटीडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज मैं जो सवाल लेकर आया हूँ, यह औसत की सवालें हैं। इस औसत में क्या रहेगा कि जब कोई संख्या हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी समूह, अर्थात पूरे समूह से कोई समूह से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। जो समूह से बाहर जाएगा उसी पर आधारित प्रश्न है। अर्थात समूह से बाहर जाने पर उसका औसत कितना कम होगा या कितना हो रहेगा, वही। अर्थात इसमें यह बताया जाएगा कि जो व्यक्ति चला गया है उसका कितना, जैसे कि कोई व्यक्ति रहा होगा तो उसकी वर्ष क्या होगी या उसका वेट कितना होगा जो व्यक्ति चला गया ना। तो इस तरीके की सवाल है। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर पहली सवाल दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ कहा ज़्यादा नहीं जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। यदि उसमें से एक संख्या क्या कर दी जा रही, बाहर निकाल दी जा रही। तो एक संख्या को जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो औसत उसके औसत में कितने की कमी हो जा रही है, 2 की कमी हो जा रही। तो निकाली गई संख्या ज्ञात की, अर्थात निकाली गई संख्या। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। तो देखिए इसमें करना क्या है, निकाली गई संख्या बराबर लिखिए, निकाली गई संख्या बराबर होता है, जब निकाली जाए संख्या तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया रहेगा पुराना औसत, अर्थात दिया गया औसत। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया औसत हो जाएगा, ठीक। दिया गया औसत प्लस जो हमारा क्या होगा, कमी हो, निकलने के बाद क्या हो जाएगा, जो कमी हो। तो कमी कितने की हो रही है इस सवाल में, तो यहाँ पर लिख दीजिए कमी, ठीक। कमी और गुणित, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो नया। अब जैसे यहाँ पर देखिए 5 थे, 5 में से एक चले गए तो कितने बचे, 4 ही ना बचे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। बस इतना, यही हमारी ट्रिक है, यही हमारा तरीका है। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी सवाल हो इसमें का दिया हो, चाहे 1 निकले चाहे 2 निकले, अब बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो हमारा दिया गया औसत क्या है, 27 दिया गया। देखिए 5 संख्याओं का औसत, अर्थात 5 जितनी संख्या थी उसका पूरा औसत 27 था, तो 27। यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 2 कमी हो जाती। कितने कमी हो रही, 2 की कमी हो रही। तो अब 2 तो बाहर निकल गए तो 1 बाहर निकल रहा है तो 2 की कमी हो रही है, किसमें, औसत में। तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। उसके बाद गुणित का चिन्ह, और देखिए नई संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, नई संख्या, ठीक। नई संख्या है। तो अब देखिए हमारा जो 2 तो हमारा कमी हो रहा था, तो हम क्या किए, उसे जोड़ दिए। अब हमारे पास जब 1 निकल जा रहा था तो बच रहा कितना रहा था, 4/4 4 कर गुणित 4 कर दीजिए, बस इसको हल कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में 27 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35। अर्थात निकाली गई संख्या कितना, कौन सी थी, तो 35, उसका 35 नंबर की संख्या, अर्थात 35 था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। सेम आपको इसी ट्रिक से हल करना है, यही तरीका है, ठीक। तो आप इनको बहुत ही जल्द सेकेंडों में हल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगली सवाल देखिए, सेम इसी तरीके की है। 14 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 15 है। अर्थात देखिए इसमें 14 छात्र हैं और एक क्या है, शिक्षिका है ना। तो 14 एक 15 हो जाएंगे, तो 15
अर्थात पूरा 15 हो जाएंगे तो उनका औसत कितना दिया गया, 15 वर्ष दिया गया। यदि शिक्षिका का आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। सेम वही तरीका फॉलो करिए। जो वर्तमान में औसत दिया गया है आपका, वह दिया गया है 15 वर्ष, प्लस कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितनी संख्याओं में, अर्थात 15 थी ना, तो 15 और 1 चला जा रहा है तो बच कितना रहा है, 14 बच रहा है। बस आपस में हल कर दीजिए। 14 का नाम पहले गुणा होता है तब जोड़ होता है, 14 का नाम 14 में 15 जोड़ दीजिए तो 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 29 वर्ष। अर्थात शिक्षक की आयु कितनी थी, तो यह थी शिक्षक की आयु। शिक्षिका की आयु 29 वर्ष। ठीक, यह समझ में आ गया आप लोगों को। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई। ठीक है, यह भी सवाल बहुत सरल है। इसको आप किस तरीके से हल करेंगे, देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से एक संख्या हटाई जा रही, अर्थात जब जो संख्या हटाई जा रही है तो अब वर्तमान में 5 संख्याएं बची, तो 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। और जो एक संख्या हटा दी जा रही है तो हटाई गई तो औसत फिर नया जो औसत हो जा रहा है 15 हो जा, हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो एक संख्या हटाने पर कितने की कमी हो रही थी, देखिए अब यहाँ पर पहले तो 20 था, अब हो जा रही है एक संख्या हटाने के बाद, 15 हो जा रही, अर्थात कितने की कमी, 5 की कमी हो रही है ना। तो 5 की कमी हो रही है, -5 की, तो यहाँ पर +5 लिख दीजिए, चूंकि सूत्र में हमारे प्लस रहेगा। ठीक, +5 और गुणित कर दीजिए और फिर करना क्या है कि अब जो नई संख्या बची, अभी 6 थे तो अब जो एक संख्या हटा दी गई तो बचे कितने, 5। तो अब इसको हल कर लीजिए, 5 × 5 = 25 में 20 जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 45। ठीक, 45 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर है। अब अगली सवाल देखिए, यह सवाल देखिए, इसमें दिया गया है कि 24 लड़कों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षकों की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है, शिक्षक की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए शिक्षक की आय सेम उसी तरीका से, देखिए 24 लड़के और एक शिक्षक होना चाहिए, यहाँ पर एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है, 15 है। तो देखिए पूरा मिला के 25 थे, तो अब हमारा जो औसत दिया गया है 15 दिया गया, ठीक 15 प्लस कितने की कमी हो रही है, 1 वर्ष की कमी हो रही है। उसके बाद कितने में, तो अब 25 था, 25 में से शिक्षक की हटा दी जा रही तो 24 बच रहे हैं। तो ठीक 24 से कम 24 में 15 आप जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 24 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 39। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के बीच एसटीडी ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। ठीक, देखिए फ्रेंड्स सेम उसी तरीके की, यह थोड़ा अलग है चूंकि यह सवाल पूछी जा सकती है, तो आप इसको किस तरीके से हल करेंगे। देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रहेगा, ठीक रह जाएगा। ठीक है, यह सवाल है। तो देखिए इसमें बोला जाए 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 गुणित 38, ठीक 50 गुणित 38 संख्याओं का औसत में से कौन दो संख्याएं हटाई जा रही हैं, वो भी 45 और 55,
तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस। अब यह पूरा टोटल 50 संख्या थी, तो अब इसको दो संख्याओं को हटा रहे हैं, तो 45 और कौन हटा रहे हैं, 55 हटा रहे हैं, दो संख्याएं हटा रहे हैं, चूंकि आपस में जुड़ी रहेंगी तभी तो जोड़ देंगे, दो हटा रहे हैं। ठीक, अब बराबर कर देंगे, बराबर। अभी 50 थी, जब दो संख्या 45 और 50 हटा दे रहे हैं तो कितनी बच रही है, 48। 48 नंबर की अब पूरी संख्या कितनी है, टोटल संख्या संख्या 48 बची है। ठीक, 48 संख्या पूरी बची है। ठीक, तो अब देखिए क्या करना है हमको, तो 50 से जब 38 में गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, एक जीरो पहले से हम यहाँ बढ़ा देते हैं, तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 80 लगा 4, 5 तिहाई 15, 4 19 हो जाएगा। ठीक, 19 हो जाएगा, माइनस 45 में 55 जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 48 के। ठीक, तो अब पूरी अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अब यह 48 इस तरफ था, चूंकि औसत पूछा जा रहा है तो शेष संख्याओं का औसत, तो 48 संख्या बची थी, तो अब एक पूरी संख्या हमारी क्या थी, 48, तो 48 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देते हैं। बस जब भाग दे देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पूरी संख्या का औसत आ जाएगा, चूंकि योग उन संख्या क्या है, 1800। ठीक, तो अब जब भाग देंगे तो यह कटेगा तो आ जाएगा 37.5। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक।